दोस्तों आज बात करेंगे 5 ऐसी टिप्स के बारे में। अगर आप इसे सीरियसली फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि विद इन 24 आवर्स ना केवल आपकी फोटोग्राफी इंप्रूव होगी बल्कि नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों फोटोग्राफी के अंदर सारा खेल ही आपका फिनिश का होता है। आपने कुछ भी किया हो, कोई भी कैमरा लेंस कुछ भी इस्तेमाल किया हो, कोई भी लाइटिंग गियर यूज़ किया हो, अल्टीमेटली आपकी फ़ोटो कैसे निकल के आ रही है वही मैटर करता है। अब बहुत सारे फोटोग्राफर्स यहाँ पर काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं। तो आज की मेरी जो पहली टिप रहेगी दोस्तों वो रहेगी एंगल्स। अब एंगल्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बिगनर फोटोग्राफर, एक अमेच्योर फोटोग्राफर और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर में यही फ़र्क होता है। अगर आप किसी प्रो फोटोग्राफर का काम देखेंगे तो वहाँ पर जो आपको एंगल्स मिलेंगे बहुत ही कमाल के, बहुत ही सेटल और बहुत ही प्लानिंग के साथ और बहुत ही एकदम नेक्स्ट लेवल के दिखाई देंगे। जबकि वही चीज़ जो है सेम सब्जेक्ट, सेम लोकेशन, सेम कैमरा लेंस अगर आप किसी बिगनर को या किसी अमेच्योर को देंगे तो वहाँ पर वो मज़ा नहीं आता। कारण ये है कि वो लोग अपने कैमरा एंगल्स पे काम ही नहीं करते। देखिए, अगर आपको अच्छा फोटोग्राफर बनना है, आपको अपनी फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो यहाँ पर एंगल्स के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अब करना कैसे है, देखिए जब भी आप अपने फोटो शूट कर रहे हैं, चाहे आप प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, चाहे आप मॉडल का पोर्टफोलियो, पोर्ट्रेट या कुछ भी तरह की फोटोग्राफी कर रहे हो, वहाँ पर आप शॉट लेने से पहले जरा कम से कम 1 से 2 मिनट रुकिए। ये नहीं कि आपने कैमरा उठाया और शूट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे फोटोग्राफर यही गलती करते हैं कि बगैर सोचे समझे वो अपना कैमरा उठाते हैं और शूट करने लगते हैं। और कई फोटोग्राफर्स तो ऐसे होते हैं कि जो बस सिर्फ आई लेवल पे ही शूट करते हैं, उसके आगे वो ज़हमत ही नहीं उठाते। तो यहाँ पर आपको कम से कम 1-2 मिनट का पॉज लेना है। अपने सब्जेक्ट को, अपने आसपास की लोकेशन को, अपने उस वक्त जो लाइटिंग है उसको समझना है और उस हिसाब से जो है आपको अपने एंगल्स पे काम करना है। अब एक ही सब्जेक्ट को अगर आप 15-20 एंगल्स पे शूट करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ 2-3 एंगल आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर वो सब्जेक्ट बहुत ही खूबसूरत ढंग से नजर आएगा। बस उसी एंगल को आपको पकड़ के रखना है और आगे बढ़ते जाना है। यानी कि उसी एंगल पे फिर आपको 15-20 शॉट्स लेने हैं और उन 15-20 शॉट्स में जो यहाँ पे भी सबसे अच्छी बॉडी लैंग्वेज मिल रही है आपको अपने सब्जेक्ट की, उसी को आप लॉक करिए। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है एंगल्स। इसके बारे में हर फोटोग्राफर को शूट करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। अब दोस्तों आपको अपनी फोटोज को इंटरेस्टिंग बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, तो थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। और यहां पर मेरी आती है दूसरी टिप, यानी कि शूट थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आप अपनी फोटोग्राफी के अंदर यूज़ करिए। उन ऑब्जेक्ट्स को आप अपने कैमरा लेंस के आगे रखिए और उसके थ्रू जो है आप शूट करने की कोशिश कीजिए। इससे आपके पिक्चर्स जो है वो ना केवल क्रिएटिव लगेंगी बल्कि थोड़ी सी डिफरेंट और आउट ऑफ द बॉक्स नजर आएंगी। लगेगा हाँ फोटोग्राफर ने कुछ क्रिएटिविटी की अपनी पिक्चर्स के अंदर। अब वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो मग हो सकता है, चाहे वो कुछ प्लास्टिक की चीज़ हो, चाहे फूल हो, पत्ते हो, चाहे जिलेटिन पेपर हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ पिक्चर्स मैंने इसी तरह से लिए हैं अपने शॉट्स को क्रिएटिव बनाने के लिए। अगर मैं सिर्फ अपने लेंस में शूट करता तो वो पोर्ट्रेट या उस तरह का फोटो जो है थोड़ा सा फ्लैट हो जाता। बट जैसे ही मैंने आई शॉट थ्रू सम ऑब्जेक्ट और वहीं पर वो जो कंपोजिशन है वो काफ़ी अच्छी निकल के आई है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, ऑलवेज शूट थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स। अब हर पिक्चर के अंदर आपको ये सब नहीं करना है, बट मान लीजिए आप कुछ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप मॉडलिंग पोर्टफोलियो कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ध्यान रखिए कि कम से कम 2-3 पिक्चर इस तरह के हो ताकि आपकी फोटोग्राफी के, आपके पोर्टफोलियो में थोड़े से क्रिएटिव पिक्चर्स ऐड होंगे। और जब आप इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को आगे रख के शूट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, यानी कि सामने से जो हम अपने फोरग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर करके पीछे फोकस करें अपने सब्जेक्ट के ऊपर, कितना इंटरेस्टिंग लगता है। अब मेरी आगे की जो टिप रहेगी वो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, यूज डिफ्यूज लाइटिंग और यूज विंडो लाइटिंग। अब देखिए विंडो लाइटिंग और डिफ्यूज, विंडो लाइटिंग भी अपने आप में एक डिफ्यूज लाइटिंग होती है, बट यहाँ पर मेरा विंडो लाइटिंग से मतलब है कि बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स के पास में लाइटिंग गियर्स नहीं होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि भाई लाइट को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको मिल रही है फ्री में विंडो लाइटिंग, आप उसे यूज़ करिए। और जब आप विंडो लाइटिंग यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत डिफ्यूज लाइटिंग आपको मिल रही है आपके सब्जेक्ट के ऊपर, और वहाँ पर जो आपको डिटेल मिलती है वो बहुत ही कमाल की मिलती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने एक शॉट के अंदर विंडो लाइटिंग यूज़ किया और अपने सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से कैप्चर कर पाया। उसी तरह से अगर आपके पास में फ्लैश है या आपके पास में कोई भी लाइटिंग गियर है तो वहाँ पर भी जो है आप ऑक्टा को या सॉफ्ट बॉक्स को इस्तेमाल करिए। उस चीज़ को, उस ऑक्टा को या सॉफ्ट बॉक्स को अपने सब्जेक्ट के थोड़े पास लेके जाइए
लाइट को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करिए और जितना पास लेके जाएंगे उतना ही जो है आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से लिट होगा, सॉफ्ट लाइट प्रोड्यूस करेगा, डिफ्यूज लाइट का जो इफेक्ट है वो उसके फेस पर बहुत ही खूबसूरती से नजर आएगा। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो आपकी फोटोग्राफी को जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पर डो नॉट फॉरगेट टू यूज विंडो लाइटिंग एंड जैसा मैंने आपको बताया सॉफ्ट बॉक्स को आप इस्तेमाल करना सीखिए कि किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को थ्रू सॉफ्ट बॉक्स खूबसूरती से लिट कर सकते हैं। तो जितना आप इस तरह के शॉट्स लेंगे उतना आपका एज अ फोटोग्राफर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप देख पाएंगे कि आपकी जो फोटोग्राफी है, आपके जो पोर्ट्रेट्स हैं, आपके जो हेडशॉट्स हैं वो बहुत ही खूबसूरती से निकल के आते हैं। अब दोस्तों मेरी आज की चौथी टिप रहेगी, अगर आप एक अच्छा और बेहतरीन एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक आर्ट सीखना होगा जिसे हम कहते हैं डिज़ाइन योर शॉट्स। अब डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर जब भी आप कोई भी चीज़ शूट कर रहे हैं उसको लेके आपको किस तरह से अपने पूरे फोटो शूट को डिज़ाइन करना है या उस पर्टिकुलर शॉट को डिज़ाइन करना है वो आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बार फोटोग्राफर जो है बिना प्लानिंग के ही शूट करते हैं। तो जैसा कि आप कोई भी शॉट ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने थोड़ी सी प्रॉप्स को ऐड किया, यानी कि मैंने एक मॉडल है उसको जो है चेयर यूज़ करी, वहाँ पर उसके हाथ में एक फुटबॉल पकड़ा दी, उसके जो चेयर का कलर है वो वाइट है, बैकग्राउंड का कलर वाइट रखा, उसके जो कपड़े हैं उसको भी मैंने वाइट रखा है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, पूरे शॉट को डिज़ाइन किया और जब मैंने पिक्चर को शूट किया तो मुझे एक बेहतरीन डिज़ाइन शॉट निकल के आया। ओवरऑल जब हम उस पिक्चर को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि यार शॉट हमने बेहतरीन ढंग से डिज़ाइन किया है। उसी तरह से कई बार क्या होता है कि कई बार मॉडल्स के साथ आप काम करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कई बार अप टू द मार्क नहीं होती है क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स जो है न्यू कमर होते हैं या अगर कोई भी इवन एक्सपीरियंस मॉडल भी है तो वहाँ पर आपको जितना आप अपने शूट को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने एक मॉडल को थोड़ा सा एक बॉक्स दिया, उस बॉक्स के सहारे उसे खड़ा किया ताकि उसको एक ट्रांस अच्छा मिले, उसको हाथ रखने की जगह मिले, उसको पोजिंग बनाने के लिए थोड़ी सी जगह मिले और उसका जो टोटल स्ट्रक्चर है वो अच्छे से मेरे कैमरा के अंदर कैप्चर हो। तो मैंने इस तरह से शॉट को डिज़ाइन किया। तो आपको भी दोस्तों अपने फोटोज़ को डिज़ाइन करना, अपने शॉट्स को डिज़ाइन करना आना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं लेकिन आप जब उन्हें ऐड करेंगे अपनी फोटोग्राफी में तो आप देखेंगे कि आपने बहुत एक बेहतरीन शॉट को डिज़ाइन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग। अब कैसे करना है उसको वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह का फोटो शूट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या आइडियाज़ आप लगा सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉप्स को ऐड कर सकते हैं। फिर उसमें चाहे कपड़े हो, चाहे उसमें प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे उसमें लोकेशन हो, चाहे उसमें और भी 50 तरह की चीज़ें हो। यहाँ पर आपको अपना क्रिएटिव दिमाग है उसे ओपन करना पड़ेगा और वो तब होगा दोस्तों जब आप इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे अपने फोटो शूट्स के बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी मेरी जो टिप रहेगी यानी कि 5वीं टिप वो ये रहेगी दोस्तों, ब्रेक फोटोग्राफी रूल्स। अब बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या है यूट्यूब पे बुक्स पढ़ के बाकायदा पूरे एक फोटोग्राफी के रूल्स को फॉलो करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन अगर हमको एक कुछ हटके दिखाना है, हमें कुछ हटके एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है, अगर हमको वाकई में क्रिएटिव फोटोग्राफर बनना है तो यहाँ पर हमको अपने फोटोग्राफी के रूल्स को भी कई बार ब्रेक करना होगा और ब्रेक करके हमें दिखाना होगा कि हम जो सोच रहे हैं और जो सोच रहे हैं उसे हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं अपने फोटो शूट में। अब चाहे वो फ्रेमिंग हो, चाहे वो आपकी टोटल आपका आर्ट डायरेक्शन हो उसके अंदर, चाहे जैसा कि मैंने बताया डिजाइनिंग द शॉट हो या कुछ भी चीज़ हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी के अंदर एक वीडियो बनाया था काफ़ी पहले। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक बच्चे को यूज़ किया, उसके हाथ में मैंने जो है एक परफ्यूम का बॉटल दिया और जो बैकग्राउंड है, क्योंकि मैं आउटडोर में शूट कर रहा था, मेरे पास कुछ था ही नहीं कि मैं उसमें क्या क्रिएटिविटी दिखाऊँ, तो मैंने सोचा क्यों ना बैकग्राउंड लूँ बिल्डिंग का और जो है थोड़ा सा आसमान का। और अगर मैं इसको कर पाया तो जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत आएगा। 1 रुपये का खर्चा नहीं है, सिर्फ मुझे लाइटिंग का ध्यान रखना है, जगह का ध्यान रखना है और अपने प्रोडक्ट को ठीक से प्लेस करना है। तो वहाँ मैंने एक बच्चे का हाथ यूज़ किया, उसके हाथों के बीच में जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक परफ्यूम का बॉटल दिया और पीछे बैकग्राउंड के अंदर मैंने बिल्डिंग और आसमान को थोड़ा लो एंगल से शूट किया ताकि ओवरऑल जो पूरा शॉट है वो बहुत अच्छे से निकल के आए। अब फोटोग्राफी रूल के हिसाब से मैं बाकायदा किसी स्टूडियो में जाकर उसकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करता या फिर मैं एक बाकायदा सेट बना के टिपिकल तरीके से उसकी फोटोग्राफी करता तो वो पिक्चर्स भी अच्छी आती, लेकिन वो बहुत नॉर्मल पिक्चर्स होती हैं जो हर आदमी शूट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ अलग हटके करने की कोशिश की। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शॉट्स बहुत ही ग्रेट है, बट अगेन इस तरह के शॉट्स आपको एज अ फोटोग्राफर एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप इस तरह के अलग अलग शॉट्स जो है ट्राई करोगे तो आपको पता चलता है कि लाइटिंग कैसे बिहेव करती है,
बैकग्राउंड्स किस तरह से जो है आते हैं फोटोज़ के अंदर, और जिस लाइटिंग कंडीशन में आप शूट कर रहे हैं वहाँ पे ओवरऑल आपको कैसा आउटपुट मिल रहा है। तो जब आप नेक्स्ट शूट करेंगे सेम लाइटिंग कंडीशन में, सो यू कैन थिंक बेटर, और आप अपने फोटोज़ को इस वाली फोटो से कहीं बेटर निकालने की कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये कि आप फोटोग्राफी रूल्स को ब्रेक करिए, कुछ नया करने की सोचिए और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करिए। फेलियर से नहीं डरना है दोस्तों। आपके पिक्चर्स खराब हो गए, कोई बात नहीं यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है पिक्चर खराब हो गया, आप सीख रहे हैं। सीखने में 10 चीज़ें खराब होती हैं। हम लोग को इतने साल हो गए, हम लोग भी अपने शूट्स को खराब कर देते हैं कई बार, क्योंकि हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और नहीं चला, फेल हो गया। इट्स ओके यार, इट्स फोटोग्राफी है। तो ये चीज़ें हमें जो है दोस्तों इसको समझना पड़ेगा कि हमें डर के काम नहीं करना है, हमको आगे बढ़ के काम करना है, हमको सीखना है, कैसे भी करके हमको शॉट्स निकालने हैं। तो यहाँ पर आप जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। फोटोग्राफी रूल्स अच्छी बात है, बट ब्रेक करेंगे तो आप एक कदम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आज मैंने आपको शेयर किए इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है इस वीडियो से थोड़ी आपको हेल्प मिली होगी और थोड़ा ये समझ आया होगा कि भाई ये पांचों टिप्स को अगर आप थोड़ा सा लगाओगे एज अ बिगनर, तो आप देखना कि विद इन 24 आवर्स, जैसा कि मैंने टाइटल में डाला है, आपके वाकई आपकी फोटोग्राफी में फ़र्क आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगले 24 घंटे में आप ये पाँचों चीज़ ट्राई करके देखिए। आई एम श्योर कि आपको फोटोग्राफी के अंदर ज़रूर फ़र्क आएगा, और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों वो भी मुझे कमेंट करके आप ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतजार। आज के लिए इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।